लाइफ के अंदर 4 सेगमेंट होते हैं, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और मनी। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके आसपास ही घूमती है। इसी तरीके से आपको एक फीलिंग है रिजेक्शन की, कि मुझे नहीं सुना जाता है। ये आपने कॉपी में लिख रखा है, इसके सामने आप लिख दीजिए, सभी घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी वैल्यू करते हैं। ये बिल्कुल उलट है। जो फीलिंग एक्चुअली आपके माइंड में है उसके अपोजिट है ये। माइंड आपका नहीं मानेगा कि ये चेंज हो जाएगा, बट आपने हीरो देखा है मूवी में कैसा होता है, वो एक्टिंग करता है। दैट्स वाई आपको भी ऐसा ही करना है, आपको ये समझना है। और जब वाइब्रेशन हाई हो जाएगी देन रिकॉल द लॉ। अभी तक ये तो समझ में आ गया कि वाइब्रेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और वाइब्रेशन डिपेंड करती है आपके फीलिंग्स पर, थॉट पर, इमोशंस पर और बिलीफ सिस्टम पर। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा, तो मैं इन्हें बदलूं कैसे? तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस करनी होगी आपको ये समझना होगा कि आपकी अभी फीलिंग्स है क्या एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। लाइफ के अंदर 4 सेगमेंट होते हैं, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और मनी। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके आसपास ही घूमती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले रिलेशनशिप का। मान लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है आपके पेरेंट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं पे आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा होगा जो उस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। उसको हम थोड़ा सा समझते हैं और डिकोड करते हैं। रिलेशनशिप को हील करने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे समझ में आएगा कि कैसे हम आगे काम कर सकते हैं। एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी के अंदर आपकी फीलिंग्स लिखिए रिलेशनशिप के लिए। अब हम इसको रिलेशनशिप हील के कंटेक्स्ट में समझते हैं, जिसमें हम ये एग्जांपल लेते हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है। तो सबसे पहले हमें नोट करना होगा कि अभी करंट फीलिंग क्या है आपके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उसमें करंट स्टेट लिखिए आपकी फीलिंग्स की। फीलिंग्स हो सकती है कि आप आपके पेरेंट्स से डरते हो, आपके माइंड में उनके लिए फियर हो, आपको कोई गिल्ट हो सकता है, गिल्ट लाइक कि वो ऐसा चाहते थे, मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते थे पर मैं ये नहीं कर पाया या मैं ये नहीं कर पाई। फियर हो सकता है कि मैंने ये काम किया, इसकी वजह से पापा मुझे डांटेंगे, इस तरीके का कोई फियर हो सकता है। गिल्ट हो सकती है, कोई शेम हो सकती है, रिजेक्शन की फीलिंग हो सकती है। आपको लगता हो कि मेरी इमोशंस को वेटेज नहीं दिया जाता, घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती और मेरे से ज़्यादा वैल्यू किसी और को दी जाती है। इस तरीके की कुछ फीलिंग्स हो सकती है जो आपके माइंड में हो आपके पेरेंट्स को लेके। ये सारी फीलिंग्स जो भी है आप इनको एक तरफ लिख लीजिए। ये आपकी रियलिटी है जो आपके माइंड में है। अब हमें करना क्या है, हमें इन सारी फीलिंग्स को चेंज करना है और इस तरीके से लिखना है कि ये फीलिंग्स धीरे धीरे आपके माइंड से हट जाए। अब यह होगा कैसे? तो जहाँ कॉपी में आपने सारी फीलिंग्स लिखी है नेगेटिव फीलिंग्स, उनके रेस्पेक्ट में आप पॉजिटिव फीलिंग्स लिखिए उन्हीं के सामने। जैसे आपको फियर है तो आपने यहाँ पे लिखा कि मुझे फियर है मेरे पेरेंट्स से क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया। तो आप इसके सामने लिखिए कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। तो ये आप देखिएगा पुरानी जो आपकी एग्जिस्टिंग फीलिंग है उसके बिल्कुल उलट है। इसी तरीके से आपको एक फीलिंग है रिजेक्शन की, कि मुझे नहीं सुना जाता है। ये आपने कॉपी में लिख रखा है, इसके सामने आप लिख दीजिए, सभी घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी वैल्यू करते हैं। ये बिल्कुल उलट है। जो फीलिंग एक्चुअली आपके माइंड में है उसके अपोजिट है ये। अभी तक आपको बात समझ में आई? अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ऐसा लिख देने से क्या मेरी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी? ऐसे लिख देने से क्या मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, मेरे इमोशंस चेंज हो जाएंगे, मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा? तो लिख देने से एकदम नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो नो डाउट ये हो जाएगा। माइंड आपका नहीं मानेगा कि ये चेंज हो जाएगा, बट आपने हीरो देखा है मूवी में कैसा होता है, वो एक्टिंग करता है। दैट्स वाई आपको भी ऐसा ही करना है। आपको ये समझना है, फेक इट टिल मेक इट। मतलब जब तक ये रियलिटी शिफ्ट नहीं होती है तब तक हमें इस प्रोसेस को करते रहना है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड से ये बातें निकल जाएगी और साथ ही साथ में हमें इमोशंस भी लेके आने कि हाँ मेरी एक्चुअली वैल्यू की जाती है, मुझे एक्चुअली मेरे घर वालों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर मिलता है। ये बातें जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपके माइंड में जाके बैठ जाएगी और धीरे धीरे जब आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगेगी तो आपके इमोशंस भी चेंज होने लगेंगे और आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। जब बदलाव आएगा तो ऑटोमेटिक एक्शंस भी वैसे ही निकलने लगेंगे। अब सोचिए, एक
पर्सन है उसके लिए आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन तो बेकार ही है, तो चाहे उस पर्सन ने आपके लाइफ में आज कुछ भी खराब नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो पर्सन का चेहरा आपके माइंड में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, आप सोचेंगे कि यार ये व्यक्ति मेरे माइंड में नहीं आता तो अच्छा होता। या जैसे ही आप उस व्यक्ति को अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, आपके अंदर थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा एंगर आ जाएगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। अगर वही आपका कोई अच्छा दोस्त हो तो आपको कैसा फील आएगा? आपको फील आएगा कुछ एक्साइटमेंट, कुछ मज़ा, कुछ जॉय। तो हमारे जो इमोशंस हैं हमें उन्हें चेंज करना है हमारे पेरेंट्स के लिए, इसी रिस्पेक्ट में कि हम धीरे धीरे समझ पाएँ कि जो हमारी एक्चुअल रियलिटी है धीरे धीरे वो पुरानी हो जाए, और अब जो हम नई रियलिटी लिख रहे हैं जो कि हमें डिजायर्ड स्टेट में है, जो हम चाहते हैं, उस टाइम पे हमारी फीलिंग्स कैसे होगी, वो फीलिंग्स जब हमने कॉपी में लिखी और हम उनको रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे उन्हीं पेरेंट्स का हमारे नज़र में एक नया चेहरा आ जाएगा, जो कि आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करता होगा, जिसके सामने आपको जाने में डर नहीं लगता होगा, जिसको आप अपनी बातें खुल के बता सकते होंगे, और साथ ही साथ में आपको उनसे रिजेक्शन की फीलिंग नहीं आती होगी। आपको फीलिंग आती होगी कि दे वैल्यू मी मोर, ये मेरी वैल्यू करते हैं। और जब ये फीलिंग्स आपके नज़र में आने लग जाएगी तो आपका एक्शन उनके लिए ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये बदलने से पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, और जब वाइब्रेशन हाई हो जाएगी देन रिकॉल द लॉ। लॉ क्या बोलता है? अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो फिर आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के रूल के हिसाब से। तो समझिए, आपको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी है। ओल्ड फीलिंग लिख लीजिए, न्यू फीलिंग लिख लीजिए, न्यू फीलिंग को बार बार रिवाइज कीजिए। होगा कि आप रिवाइज करेंगे बट माइंड नहीं मानेगा। एक्ट एज ए हीरो, आप हीरो की तरह एक्ट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए उस चीज़ को, और जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे सबकॉन्शियस माइंड ओल्ड जो आपके पैटर्न है, ओल्ड जो आइडेंटिटी उसको हटा देगा और नई को आपके बिलीफ सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। फीलिंग्स बदल गई, इमोशंस बदल गए, बिलीफ सिस्टम बदल गया, और आपने एक्शन लेना चालू कर दिया, आपके एक्शंस बदल गए। और जैसे ही एक्शंस बदले, हमने जब किसी के लिए नेगेटिव एक्शंस नहीं किए तो हमारे को मिलेगा भी तो पॉजिटिव। आप सबको न्यूटन्स के लॉ पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये पूरा सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड सब कुछ नियम पे चलता है। ऑल्दो मैं यह भी जानता हूँ कि आपके पुराने रिलेशंस अच्छे नहीं थे, फिर भी आपने अगर उन रिलेशंस को साइड में रखते हुए, उन थॉट्स, उन फीलिंग्स को साइड में रखते हुए नई फीलिंग्स को बार बार रीड करना शुरू करा और अपने माइंड को पॉजिटिव इमोशंस के साथ फीड करना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे वो आपके बिलीफ सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे और आपके एक्शंस बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे और ये चीज़ सही हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट्स में लिख के बताइए जिनके करंट स्टेट में पेरेंट्स के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वो कमेंट करके बताएं। और इस एक्सरसाइज को 7 डेज के लिए आप कीजिए, और जो रिजल्ट आपको मिलता है वो भी आप कमेंट में शेयर कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि कितना पॉजिटिवली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है।